हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन एंड रिसर्च इन एजुकेशन का पार्ट ए ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम पढ़ रहे हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी में भी ऑलमोस्ट हमारा पार्ट बी फिनिश होने वाला है। पार्ट बी में आपका एक टॉपिक दिया हुआ है टूल्स ऑफ रिसर्च। टूल्स ऑफ रिसर्च में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी एंड टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में हमने कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी एंड कंकरेंट वैलिडिटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के बारे में। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है, तो चलिए देखते हैं हम कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है। तो कंप्यूटेड, अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कब यूज करते हैं। तो कंस्ट्रक्ट कंप्यूटेड ओनली व्हेन द स्कोप फॉर इन्वेस्टिगेटिंग क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी इज ब्रीफ, यानी कि कंकरेंट वैलिडिटी हम तभी यूज करेंगे जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन होगी कि जब हम क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी ये दोनों टाइप की वैलिडिटी का यूज ना कर पाए, है ना। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जब हम क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी का यूज नहीं कर पाते हैं, तब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की। ये पॉइंट आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायर्ड व्हेन नो क्राइटेरिया और यूनिवर्स ऑफ कंटेंट is accepted as entirely adequate to define the quality to be measured। मतलब ये है कि concurrent validity हम तभी यूज करेंगे जब सपोज हमारे पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है या कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी क्वालिटी को हम मेजर ना कर पाए, यानी कि हमने सपोज ऐसा कोई वेरिएबल बना लिया कि जो बिल्कुल नया हो या यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल उसकी मीनिंग ना की जा रही हो। तब अगर जो हमने अपनी स्टडी में उसको ले लिया है तो हमें तो उसको ऐसा प्रूव करना ही करना है कि ये जो वेरिएबल है ये अच्छा है, तो यानी कि उसकी क्वालिटी का मेजरमेंट अवेलेबल नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, तब हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का यूज करते हैं। ये पॉइंट यही कह रहा है कि जब कोई क्राइटेरिया, है ना, अवेलेबल ना हो, उसको डिफाइन ना कर पा रहा हो या बहुत वेगनेस हो, तब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की। और हम तभी बात करेंगे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की जब हम क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी का यूज ना कर पा रहे हो, है ना। और जब हमारा कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है या बिल्कुल ऐसा वेरिएबल है जिसके बारे में कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, तब हम क्या करेंगे, ना ही हम उसकी कंटेंट वैलिडिटी निकाल पाएंगे और ना ही उसकी हम क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी निकाल पाएंगे। जैसे कोई सपोज कोई ऐसा टेस्ट है जिसके लिए कोई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑलरेडी बना ही नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम तभी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का यूज करते हैं, ठीक है। तब हम खुद अपना टूल बनाएंगे उस वेरिएबल पे ऊपर या उस कॉन्सेप्ट के ऊपर और हम उसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी निकालेंगे। जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, सपोज कि आपकी एंजाइटी हो गई, है ना। एंजाइटी इतना वेग टर्म है कि इसकी कोई भी क्वालिटी मेजर करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं हमें। तो जैसे कि हमारा एंजाइटी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, वर्बल फ्लुएंसी हो गया, है ना, एक्सट्रोवर्जन हो गया, डोमिनेंस हो गया। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि हमारे ये क्या है, ट्रेट्स हैं ये, है ना, जो कि हमारे ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं। तो जो ट्रेट्स ऑब्जर्वेबल नहीं है तो उनकी कंटेंट वैलिडिटी निकालना या उनकी क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तब हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का यूज करते हैं। तो आप ये भी पॉइंट रखिए, कंस्ट्रक्ट इज नॉन ऑब्जर्वेबल ट्रेट। कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं, नॉन ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होते हैं। तो आई होप आपको कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे फेस वैलिडिटी के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या होती है, जैसे कि हमने कोई टेस्ट बनाया और वो टेस्ट, उस टेस्ट में हमने आइटम्स अपने डाले, जिस टेस्ट मतलब जिससे वो सपोज एजुकेशन का पेपर बना रहे हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड हमने आइटम्स उसमें डाल दिए। अब हम क्या करेंगे कि हम एक्सपर्ट के पास जाएंगे और एक्सपर्ट्स को अपना टेस्ट दिखाएंगे। अब एक्सपर्ट्स ने सुपरफिशियली ऐसे ही ऊपर से देख लिया कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ये आइटम्स हैं, ठीक है,
ये आपका जो टेस्ट बनाया है ये ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका फेस वैलिडिटी होता है, यानी कि ऊपर से चीजों को देखना इज योर फेस वैलिडिटी। तो फेस वैलिडिटी हर एक टेस्ट की होती है ना। तो ये है आपकी फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी अब हम देखते हैं कि इन पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है। पॉइंट ये कहता है फेस वैलिडिटी रिफर्स नॉट टू व्हाट द टेस्ट इज एक्चुअली क्लेम्स। ये पॉइंट याद रखिएगा कि फेस वैलिडिटी रिफर्स नॉट टू व्हाट द टेस्ट एक्चुअली claims to measure but to what it appears to measure superficially। ये आपका जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे लिखा है what it appears to measure superficially। यानी जब हमने बात की थी वैलिडिटी की, तो हमने ही बोला था कि जो टेस्ट जिस चीज को मेजर करने के लिए बना है, अगर जो वो वही मेजर करके दे रहा है तो वो हमारी वैलिडिटी होती है। तो फेस वैलिडिटी ये कहती है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज जिस चीज को मेजर करने के लिए बनी है उसमें वही आइटम्स हो, लेकिन क्या करते हैं हम सुपरफिशियली उस टेस्ट को हम जब चेक करते हैं तो वो हमारी फेस वैलिडिटी होती है। यानी अगर जो हमने एजुकेशन का पेपर बनाया तो उसमें एजुकेशन के आइटम्स होंगे नो डाउट, लेकिन हो सकता है कि एजुकेशन में जो भी हमने सिलेबस लिया उसको वो आइटम्स जो भी हमने डाले हैं वो पूरे सिलेबस को कवर ना कर रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जब एक्सपर्ट का ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ही, मतलब सिर्फ उसने एक नजर डाली और उसने बोल दिया कि हाँ आपका ये जो टेस्ट आइटम्स आपने बनाए हैं ये सही है, तो वहां पे हमारी फेस वैलिडिटी होती है। इसीलिए बोला जाता है कि जो आपकी फेस वैलिडिटी है वो हर एक टेस्ट में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपकी फेस वैलिडिटी, व्हाट इट अपीयर्स टू मेजर सुपरफिशियली। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है when a test item looks valid to the group of examinees, the test is said to be face validity। यानी कि जो भी आपके एक्सपर्ट हैं, जो ग्रुप ऑफ एग्जामिनीज हैं जिनको आप अपना टेस्ट दिखाएंगे जाके बना हुआ, तो अगर जो उन्होंने कह दिया कि हाँ ये आपका टेस्ट सही दिख रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, फेस वैलिडिटी हो गया। तो ये आपकी है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फेस वैलिडिटी में सिर्फ और सिर्फ हम सुपरफिशियली आइटम्स को या टेस्ट को चेक कर लेते हैं, और जो ग्रुप ऑफ एग्जामिनीज कहते हैं कि हाँ ये आपके जो आइटम्स हैं ये दिख रहे हैं, वैलिड दिख रहे हैं, तो ये आपकी फेस वैलिडिटी होती है। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे कि आपका जो आपको किसी इंडिविजुअल ने देखा और सिर्फ आपके अपीयरेंस से देख के वो लगा कि हाँ ठीक है, मतलब सही है, तो ये क्या हो गया आपका, उसने आपके अपीयरेंस को देख के कह दिया कि हाँ ठीक है ये इंडिविजुअल, तो ये आपकी क्या होगी, फेस वैलिडिटी होगी। इसी तरीके से टेस्ट में भी फेस वैलिडिटी देखी जाती है। तो मैं बात कर रही थी कि कंटेंट वैलिडिटी और फेस वैलिडिटी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंटेंट वैलिडिटी में जो आपके आइटम्स आप बनाते हो वो एक्सपर्ट्स के थ्रू, यानी कि वहां पे जो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हैं वो चेक करते हैं। अब ये मैं लिख देती हूँ ताकि आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर लीजिएगा। जब हम बात करते हैं कंटेंट वैलिडिटी की, तो वहां पे ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स आपके आइटम्स को देखते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, एंड ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ साथ हम वहां पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी भी देते हैं, एनालिसिस नहीं स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी भी हम वहां पे देखते हैं। तो बट जब हम बात करते हैं फेस वैलिडिटी की, तो यहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी नहीं देखते हैं, बट जब हम बात करते हैं कंटेंट वैलिडिटी की, तो वहां पे हम स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी देखते हैं। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ वैलिडिटी इजीली समझ में आ गई होंगी, और अगर जो ना समझ में आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक्स में मैं आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग वैलिडिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगी। यहाँ से आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डोंट मिस द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।